शेरगढ़ वालों, याद रखना मेरे आका ने फरमाया मेरे अहले बैत की मोहब्बत जन्नत का रास्ता है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अहले बैत का प्यार जन्नत का रास्ता है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम अहले बैत से प्यार करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। और मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी आल का बुग़्ज़ी, मेरी आल से बुग़्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, अहले बैत से नफरत करने वाला, शेरगढ़ वालों जुमला सुने, मेरे आका ने फरमाया हुदूद हरम में खाना काबा के करीब, मकाम इब्राहिम के करीब भी अगर जाकर मर जाए, तवज्जो है, तवज्जो है, तो उसका रास्ता जहन्नम वाला है। तो इसलिए हमेशा अपनी नस्लों को बता के जाना कि अल्लाह हमें इसी मसलक पे रखे। और यही मसलक आला हजरत है कि जिस मसलक आला हजरत ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह आल का भी प्यार बताया है, असहाब का भी प्यार बताया है। ये उलमा बैठे हैं मिंबर नूर पे, ये जानते हैं, आप तो कम जानते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि खाली आल के प्यार का डंका बजाते हैं, मगर वो नबी की असहाब से, नबी के सिहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, नबी के सिहाबा को गालियां देते हैं और न जाने क्या क्या बकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आल से नफरत करते हैं, खाली असहाब की बात करते हैं। मगर वाह रे वाह, कुर्बान जाओ मेरे इमाम अहमद रजा खान की सोच पर। आज से 100 साल पहले कैसा अकीदा दिया है। मसलक आला हजरत को मानने वालों अपने नसीबे पे नाज करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम अहमद रजा ने, हुजूर आला हजरत ने हमें वो रास्ता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत वो रास्ता है कि जो आल से भी प्यार सिखाता है, असहाब से भी प्यार सिखाता है। अल्लाह का बड़ा करम है, हम नबी के सिहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और नबी की आल से भी प्यार करते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, सुन्नी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक हाथ में आल का दामन है और एक हाथ में असहाब का दामन है। अल्लाह हमें इसी मसलक पर रखे। मैं आपको सराज से गुजारिश करूंगा, मैं माशाअल्लाह अभी भाई ने फरमाइश की, ये तो मैंने मिंबर नूर पे हमेशा ये बात कही है कि अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह सकता हूँ मैं कि मुझे इसी नाते पाक का सदका मिला है। ताजुश शरिया को जानते हैं? जानते हैं? जरा बोल दिया करो। आप तो बरेली के करीब में हो यार। मैंने तो दूसरे मुल्कों में भी देखा है, अपने मुल्कों में गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में, बेंगलोर जैसे इलाकों में, जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का नाम लेते थे ना हम लोग, अल्लाह की इज्जत की कसम लोग ताजुश शरिया के प्यार में रोने लगते थे, दहाड़े मार मार कर रोते थे। हमने कहा वजह क्या है रोने की? बोले हजरत जी आप तो जब चाहते हो, जब शहर बरेली चले जाते हो, हम तो सोच सोच कर भी नहीं जा पाते हैं, इतना दूर है। तो इसलिए अपने नसीबे पे यूं भी नाज करो कि हम और आप बरेली के करीब में रहते हैं। जब चाहते हैं ना तो आशिक के शहर में चले जाते हैं, है ना, मोहब्बतों की करवटें लेते हुए, मोहब्बतों की करवटें बदलते हुए अल्लाह का करम है, हम उधर चले जाते हैं। मैं शहर मदीना से, मक्का मुअज़्ज़मा से सफर करके आया तो भाई, मगर हकीकत यह है मैंने हर एक अपनी जिंदगी का जो वक्त गुजारा है, एक एक लम्हा जो वहाँ गुजारा है, तो मैंने हर मोड़ पे सरकार आला हजरत के हर अशार को याद करके देखा कि कहाँ सरकार आला हजरत ने नक्शा खींचा है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, अशार तो और भी बहुत याद थे, मगर जब हुजूर आला हजरत की हदायत की बख्शिश पे नजर पड़ती थी तो कभी सरकार के गुंबद पे नजर पड़ती थी, कभी मस्जिद नबी के मीनारों पे नजर पड़ती थी, कभी मस्जिद नबी के सहन में नजर पड़ती थी, कभी जंगे बदर पे बदर के मैदान में नजर पड़ती थी, कभी कहीं नजर पड़ती, कभी कहीं नजर पड़ती। वाकई सरकार आला हजरत ने इश्क की इंतहा कर दी। और जब हुजूर आला हजरत हज करके मदीने की तरफ आए थे तो बड़े प्यार में लिखा था, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे दोस्तों, जब हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम पैगंबरां जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम लोग बैठते थे। आज से 8 दिन पहली बात है, बल्कि 8 नहीं, गालिबन 4-5 दिन पहली बात है, जब सरकार के दरबार में मस्जिद नबी में हज मुकम्मल करने के बाद आए। मेरी दुआ भी यही थी अल्लाह से कि रब्बे करीम मौला, बेटा रख दो,
मुझे उम्रे का टिकट तो मिल गया था, मगर सरकार की बारगाह में अर्ज यही थी कि या रसूल अल्लाह आऊंगा, मगर आपकी दावत तो आ गई है, मगर सरकार मेरे लिए एक नजर करम और फरमा दें ताकि मैं आपके दरबार में आऊं तो हज की निस्बत से आऊं। सुभान अल्लाह। वो भी दुआ कबूल हुई। और दूसरी दुआ मैंने ये की कि या रसूल अल्लाह जब मैं आऊं तो हज मुकम्मल करने के बाद, यानी मक्के के बाद मदीने में आऊं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि गुनाह जिंदगी में इंसान बहुत करता है, कुछ जान के करता है, कुछ भूल के करता है, मगर जब मक्के में जाता है, अरफात में जाता है, मिना की वादियों में अपना वक्त गुजारता है, मुज़दलिफा में जाता है, हज के अरकान को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह की रहमतों का ऐसा नुज़ूल होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से ऐसे पाक कर देता है गुनाहों से जैसे माँ के पेट से अभी जन्म लिया है। बहरहाल दुआ ये थी या रसूल अल्लाह हज मुकम्मल करने के बाद आपके दरबार में आऊं। तो सरकार के दरबार में खड़ा होने के बाद जब पहली रात गुजारी तो फिर वही अशारे आला हजरत याद आते, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर वो हदीस पाक याद आती थी, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह करे कि आपके नसीबे में मदीने की हाजिरी लिखी जाए। और दुआ किया करें कि रब्बे करीम कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार दीदार करा देना, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और सुन्नियों अपने नसीबे पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। ना तो मैंने हजरत वहां पर कितने गुस्ताखों को देखा है, अल्लाह की इज्जत की कसम पूछिए नहीं, गुस्ताख भी उधर जाते हैं। हम लोगों से यहाँ सुनते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मक्का से वापस आ जाते हैं, मदीना नहीं जाते हैं, मगर कारी सुहेल अपनी नजरों से मैंने ये देखा कि वाकई कुछ दुनिया के लोग ऐसे भी जाते हैं कि खाली मक्के से वापस आ जाते हैं, मदीना नहीं जाते हैं। वो कहते हैं रखा क्या है मदीने में, हुजूर आला हजरत ने इसके लिए भी कलम उठाया था और बड़े प्यार में लिखा था, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वाकई मैंने ऐसे लोगों को भी नजरों से देखा कि जो खाली मक्के से अपने घर को वापस आ गए। ऐलान हो रहा था हज के बाद में अगर कोई जाना चाहता है तो उसका हज कमेटी की तरफ से टिकट हो जाएगा, मदीने की कोई जरूरत नहीं है, वापस चले जाओ। मगर वाह रे वाह हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें इश्क नबी अता किया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, शेरगढ़ वालों, मैंने अल्लाह का बड़ा एहसान है 32 दिन मक्के में नमाज पढ़ाई, 32 दिन अल्लाह का फजल हुआ कि मक्के का इमाम भी रब ने बना दिया और तकरीरें हुई माशाअल्लाह, समझाया हुज्जाज को रब का एहसान अजीम। और मैंने उसी के दौरान ये बात कही थी कि हाजियों याद रखना, जिस दिन हज मुकम्मल हो जाएगा तुम्हारा दिल बेचैन होगा, परेशान हो जाओगे, ऐसा लगेगा हमें अब कहीं को जाना चाहिए, दिल बेचैन रहेगा। और एक बात याद रखना, मैंने ये बात उस दिन भी कही थी कि जब मदीने से वापस जाओगे तो दिल तब भी बेचैन होगा। अब यहाँ हज मुकम्मल करने के बाद दिल तड़पेगा, मदीने की तरफ आपका दिल खींचेगा, मगर जब यहाँ सरकार के रोजे से अपने वक्त को मुकम्मल करने के बाद हिंद की तरफ रवाना हो गए तब भी तुम्हारा दिल बेचैन होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने लोगों को दहाड़े मारते मारते देखा है। आओ आपके इमाम साहब ने वही नाते पाक की फरमाइश की है जो मैंने पूरे मुल्क में पढ़ी है और बड़े बड़े मुफ्तियाने इस्लाम ने, बड़े बड़े आलिमों ने फरमाइश की है। हालांकि मैं इरादा कुछ और लेके बैठा था, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा
हिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देख। पढ़ेंगे तो नहीं, सबको नहीं पढ़ना, ये मैं भी कहता हूँ सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार दिखा दे मदीना। बाकी सबको नहीं पढ़ना, सबके लिए मैं कहीं नहीं रहा हूँ, बस वो पढ़ ले कि जिसकी ये ख्वाहिश हो। अल्लाह मुझे तो पढ़ते पढ़ते मदीना मिल गया, मैंने तो पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह मदीना देख लिया। और कुछ बातें राज की होती हैं, आरिफ सुहेल साहब जानते हैं, वाकई यार कसम जब सरकार बुलाते हैं ना कुछ भी ना हो तब भी बुलाते हैं, बात याद रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ लो। काश गुंबदे खज़रा देखने, भैया क्या मसला, कोई बीमार तो नहीं है? रख दो फोन, हाँ रख दो फोन, अल्लाह शिफा ता। इस मोबाइल ने भी नाश करके रखा है, कोई भी टाइम हो। एक दिन हम तफरीह कर रहे थे, सामने बैठा बहुत देर तक, मतलब बताओ ऐसे ही हो रही, इस फेसबुक ने भी नाश कर दिया सब। गलत तो नहीं कह रहे, वो अपने रंग में। अच्छा कितना टाइम हो गया, मैं आपसे पूछूं कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, बताओ। आधे बगले जाओ, आधे हो सकता है दो चार की याद नहीं। एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने, तो ऐसी फेसबुक पे बैठा था, आगे खड़ा हुआ, 3 जगह से पैंट फटी हुई थी, बोले हजरत हमारी याद है, बोले हजरत हमारी याद है। मैंने कहा बताओ, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। उसकी बोली बोलता हूँ बिल्कुल, मेरे उर्दू को गौर न करें, उसका उर्दू अदब देखे, मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। अजीब रंग है, बहरहाल इश्क का रंग है। एक खड़े होकर नारा लगा, नारे रिसालत। बहरहाल कोशिश करें कुछ जलसों से सीख के जाएं, है ना, इतनी मेहनत से सजाए आपने, कुछ सीख के जाओ। तो मोबाइल थोड़ी देर रखेंगे, हाँ रखें थोड़ी देर। ए बिटवा मस्जिद के मेंबर पे क्यों बैठ गए हो तुम लोग? नीचे आ बिटिया, नीचे आ मेरी लाल, बैठ जा, नीचे आ जाओ बेटा, आओ इधर, जाओ बेटिया उधर बैठो, उधर बैठो, लड़कियों में बैठो।